सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा गोकू अपने एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन कैकारोट से फाइट बैक करता है और गोकू की पावर्स को देख के कैकारोट काफी सरप्राइज हो जाता है। एंड फिर दोनों गोकू और कैकारोट आपस में एक डील करते हैं। इसके बाद गोकू टाइम में पीछे जाने के लिए वाडो से जिद करता है। एंड अगर अभी तक आपने प्रीवियस पार्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से प्रीवियस पार्ट की वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें। सो अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स और मॉर्टल्स खुद को ट्रेन करने लगते हैं ताकि वो पांचों सेलेस्टियल मेजेस का सामना कर सकें। पर वहीं यूनिवर्स 7 के प्लेनेट अर्थ पे पुलिस किसी और का ही सामना कर रही होती है। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद वेस्ट सिटी की पुलिस को रेड रिबन आर्मी वालों का बेस मिल गया रहता है, वो खुफिया बेस जहां से रेड रिबन आर्मी वाले अपने सारे गैर कानूनी काम को अंजाम दे रहे थे। उस पे वेस्ट सिटी की पुलिस ने अटैक कर दिया रहता है। हम देखते हैं कि मैगेंटा और कारमाइन वहां से भागने के प्लान में होते हैं, बट बीच में क्रिलिन आ जाता है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है। ये देख के और क्रिलिन के काम से खुश होके उसकी कमांडर उसे 2 दिनों की छुट्टी देती है और अपने फ्री टाइम का फायदा उठाते हुए क्रिलिन अपने वाइफ के साथ ट्रेनिंग करता है। बट इतने टाइम से ट्रेनिंग न करने की वजह से वो 18 के सामने टिक नहीं पाता है, जिस पे 18 उससे बहुत ही नाराज होती है। और तभी हम मास्टर ऋषि को देखते हैं, वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। एंड तभी क्रिलिन को उसकी कमांडर कॉल आता है। वो क्रिलिन को बताती है कि हमें मैगेंटा की सीक्रेट फाइल से डॉक्टर जीरो के पुराने लेबोरेटरी का पता चला है और उस फाइल के हिसाब से उस लेबोरेटरी में डॉक्टर जीरो बहुत ही पावरफुल वेपन्स क्रिएट कर रहा था। जिस पे क्रिलिन बोलता है ऐसे में वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा खतरा होगा, सो इसीलिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं वहाँ पे अकेले ही जाना चाहूंगा, तो आप प्लीज मुझे उस जगह की लोकेशन सेंड कर दें। कमांडर बोलती है ठीक है और फिर 18 भी क्रिलिन के साथ चलने को बोलती है। दोनों क्रिलिन और 18 डॉक्टर जीरो के लेबोरेटरी के यहाँ पे पहुंच गए रहते हैं, जो कि पहाड़ों के बीच में होती है। एंड वहाँ पे उन्हें मैगेंटा की मदर के बारे में पता चलता है, जिसका नाम वॉयलेट था एंड वो रेड रिबन आर्मी में कर्नल थी। एंड फिर उन दोनों को वहाँ पे एक कंप्यूटर मिलता है, बट उसके अंदर की फाइल्स प्रोटेक्टेड रहती हैं। 18 कहती है हमें किसी ऐसी की जरूरत है जो कि टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो। और तभी क्रिलिन को बुल्मा याद आती है एंड वो उसे डॉक्टर जीरो के लेबोरेटरी में लेके आ जाता है। एंड फिर बुल्मा इजीली उस कंप्यूटर को हैक करके एक सीक्रेट डोर को ओपन करती है, जिसमें से 3 कैप्सूल्स बाहर निकलते हैं और उन कैप्सूल्स के ऊपर 13, 14 एंड 15 लिखा रहता है। ये देख के एंड्रॉइड 18 को जोर का झटका लगता है और फिर 18 बताती है 16, 17, 19 और मुझे बनाने से पहले डॉक्टर जीरो ने और एंड्रॉइड्स भी बनाए थे जो कि थे 13, 14 एंड 15, पर मेंटल अनस्टेबिलिटी की वजह से वो सभी फेल हो गए थे। क्रिलिन पूछता है आखिर ये एंड्रॉइड्स फेल क्यों हुए थे। 18 बोलती है डॉक्टर जीरो 2 टाइप के एंड्रॉइड्स को बनाता था, पहले इनफाइनाइट एनर्जी वाले और दूसरे एनर्जी एब्जॉर्प्शन टाइप वाले। पर इनमें से इनफाइनाइट एनर्जी वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। उनका ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करने के बाद डॉक्टर जीरो ने इनफाइनाइट एनर्जी वाले एंड्रॉइड्स को बनाने पे ही फोकस किया, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इन एंड्रॉइड्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। डॉक्टर जीरो ने कई सारे इनफाइनाइट एनर्जी वाले एंड्रॉइड्स क्रिएट किए, बट वो उन सभी को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो इसीलिए उसने एंड्रॉइड्स की पावर कम करने की सोची ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सके। लेकिन इसके बाद भी वो हमें कंट्रोल नहीं कर पाया एंड इसीलिए इनफाइनाइट एनर्जी का लास्ट मॉडल सभी एंड्रॉइड्स में से सबसे वीक था। पर डॉक्टर जीरो उसे भी कंट्रोल नहीं कर पाया और इसीलिए नेक्स्ट मॉडल एंड्रॉइड 19 को डॉक्टर जीरो ने एनर्जी एब्जॉर्प्शन टाइप वाला बनाया, जो कि बाकी एंड्रॉइड से कमजोर था और उसे इजीली कंट्रोल भी किया जा सकता था। ये सब सुन के क्रिलिन कहता है तो अब मैं समझा कि एंड्रॉइड 16 17 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों था, 17 तुमसे स्ट्रॉन्ग क्यों था एंड तुम एंड्रॉइड 90 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों थी, क्योंकि 15 के बाद वाले एंड्रॉइड्स को डॉक्टर जीरो ने कमजोर बनाना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सके। 18 बोलती है एंड्रॉइड 13, 14 और 15 बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो सभी मेंटली अनस्टेबल थे और इसीलिए मुझे लगा था कि डॉक्टर जीरो ने इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है, पर नहीं, ये सभी तो यहाँ पे हैं, पर क्यों लेकिन। और तभी बुल्मा कहती है मैं अब सब कुछ समझ गई हूँ, ये जो कंप्यूटर है ये कोई मामूली कंप्यूटर नहीं है, बल्कि एक एडवांस एआई कंप्यूटर है जो कि इन एंड्रॉइड्स को धीरे धीरे ठीक कर रहा है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर जीरो ने इन एंड्रॉइड्स की मेंटल इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए इस कंप्यूटर को प्रोग्राम किया था, बट जो कि डॉक्टर जीरो नहीं है, तो इसीलिए ये कंप्यूटर इम्प्रूव नहीं हुआ है और ऐसे में कई साल लग जाएंगे इन एंड्रॉइड्स को पूरी तरह कंप्लीट होने में। एंड तभी बुल्मा को एक आइडिया आता है कि वो इन एंड्रॉइड्स को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं ताकि जब मेजेस अर्थ पे हमला करे तो उन्हें रोकने में ये एंड्रॉइड्स पे हमारी मदद कर सकें। बुल्मा बोलती है तो हम कैप्सूल कॉर्पोरेशन में इन एंड्रॉइड्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मेंटली स्टेबल बना सकते हैं, लेकिन इन मशीन्स में मेरी कोई स्पेशलिटी नहीं है, तो मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो कि मेरी इसमें हेल्प कर सके।
और तभी क्रिलिन बुल्मा को डॉक्टर जीरो के ग्रैंडसन के बारे में बताता है, जो कि डॉक्टर जीरो से भी बड़ा जीनियस है। इसके बाद हम डॉक्टर जीरो के ग्रैंडसन डॉक्टर हेडो को देखते हैं, जो कि मजे से ओरियो बिस्किट खा रहा होता है। एंड यहाँ पे ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमें गॉड गोकू के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, बट प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर में हमें ये जरूर पता चलेगा कि गोकू को पास्ट में क्यों जाना है और वो पास्ट में जाके क्या करेगा। सो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही में इस वीडियो को जरूर से लाइक भी कर देना, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #बुल्मा। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।